फिर गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को बुलाया और कहा, सुनो हनुमान, जाओ जानकी से कहो कि हम विजय प्राप्त कर चुके हैं और उनको बड़े प्रेम से बुलाना। उस समय हमारे भक्त ध्यान देंगे, हनुमान जी महाराज तुरंत पहुंचते हैं माँ जानकी के पास और प्रणाम करते हैं। माता जानकी ने तुरंत हनुमान जी को पहचान लिया और जिस समय कुशल मंगल सुनाई हनुमान जी ने, माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। माता जानकी को पहले से ही पता था क्योंकि सुंदर शकुन हो रहे थे। अब माता जानकी को जो सुंदर संदेश हनुमान जी ने दिया और कहा कि प्रभु आपको बुलाए हैं, तुरंत माता जानकी बड़े प्रसन्नता के साथ प्रभु की ओर आगे बढ़ती। उस समय हमारे भक्त ध्यान में विभीषण ने कहा कि ऐसा है, कुछ देर रुके, तुरंत बहुत ही सुंदर शिविका पालकी को बुलाते हैं। सुंदर पालकी आई, उसी में माता जानकी जी को खूब सुंदर ढंग से बिठा के सभी वानर वीर आगे पीछे चलते हैं और वो शिविका धीरे धीरे बढ़ रही है। अब हमारे भक्त ध्यान दें कि जिस समय उस शिविका को प्रभु श्री राम जी ने देखा और जब देखा तो क्या कहते हैं कि अरे ये क्या मैं देख रहा हूं, इस शिविका के अंदर जानकी को लाने की क्या आवश्यकता थी? सभी वानर भालू हैं और कोई तो है नहीं। ये हमारे परम सखा हैं, परम मित्र हैं, परम सहायक हैं। इन सभी की कृपा से तो हम इस अधर्मी रावण के ऊपर विजय श्री को प्राप्त कर पाए हैं। इन्हीं बंदरों भालुओं की वजह से तो हम विजय बन पाए हैं। और इन वानर भालुओं से किस बात की संकोच, किस बात की शर्म, प्रभु ने तुरंत आज्ञा दिया कि इस शिविका को, इस पालकी को रोको और जानकी को बोलो कि वो पैदल आएगी। उस समय हमारे भक्त ध्यान से सुने, प्रभु की आज्ञा का पालन हुआ। मां जानकी उस शिविका से बाहर निकलती हैं, पैदल आ रही हैं प्रभु के पास। सब दाएं बाएं पीछे आगे सब सभी वानर भालू मां जानकी को बड़े प्रेम के साथ ले चल रहे हैं प्रभु के पास। मां जानकी को ही बहुत प्रसन्नता है और सभी वानर भालू तो प्रसन्न चित्त आई है। सब जयकारा क्या करते हैं, माता जानकी पहुंची नहीं है प्रभु के पास, फिर भी जयकारा करते हैं। हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सभी भक्त बड़े प्रेम से जयकारा करेंगे क्योंकि प्रभु का मिलन मां जानकी से होगा। क्योंकि बिछोड़ हुआ था, माता जानकी को ज्यादा दिन तो नहीं रहना पड़ा लंका में, लेकिन जितने दिन रहना पड़ा उतने दिन भी बहुत दुख हुआ। अब मिलन होगा उनका प्रभु से। उस समय हमारे भक्त ध्यान दें कितनी प्रसन्नता हो रही है, उसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। तो जिस समय प्रभु श्री राम के पास मां जानकी आ जाती, जब दानव वीरों ने देखा कि राम जी भी सामने हैं नजरों के और माता जानकी भी है, उनको बहुत प्रसन्नता हुई। क्या बोलते हैं जयकारा कि बानर सवेर पुकार उठे श्री सीतारामचंद्र की जय। बानर सवेर पुकार उठे श्री सीतारामचंद्र की जय। हनुमान उधर से बोल उठे श्री राजा रामचंद्र की जय। हनुमान उधर से बोल उठे श्री राजा रामचंद्र की जय। इतना
तो लोगों में स्वर्ग होता है। अब तो जयकारो तार बंधा, अब तो जयकारो तार बंधा, मानो जय जगत कर रहा है। पृथ्वी नभमंडल जल जंगल सब में जयकार भर रहा है। समाचार को बार बार कौशल मुल्क तक पहुंचाती फिर लौट वहीं पर आती थी, फिर लौट वहीं पर आती थी, शिविका का वस्त्र हटाती थी। जब जननी का प्रिय दर्शन कर अपना सौभाग्य बढ़ाती थी। इस प्रकार से इतना जयघोष होता है क्योंकि सबको प्रसन्नता है, श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, तो सभी भक्तों को प्रसन्नता हुई है। आज रावण का अंत हुआ, श्री सीताराम जी का मिलन हो रहा है, तो सभी जयकारा लगाने को किसी को नहीं करेगा, क्योंकि अब आज और कल ही जयकारा लगाना है। कल प्रभु का राजतिलक होगा बड़े ही धूमधाम के साथ। सभी भक्त कल जो है खूब भारी से भारी संख्या में आएंगे, क्योंकि ऐसा सुनहरा अवसर देखो कब मिले श्री तैणव सरकार जी के चरणों में। ये तो तैणव सरकार की असीम कृपा थी जो यहाँ पर आप सभी भक्तों के समक्ष एक महीने का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। कहते हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तभी ऐसी दिव्य कथाएं हो पाती, और जब कथाएं होती उसके पहले से ही इसकी व्यवस्था हो जाती है, कई वर्षों पहले से, तब ऐसा सुनहरा अवसर आता है जीवन में। तो हम आप सभी का जीवन धन्य है, सभी का भाग्य ऊंचा है, क्योंकि इतनी लंबी कथा कहीं होती नहीं है। केवल प्रयागराज में होती ही माघ के महीने भर कथा, अयोध्या में तो निरंतर कहीं नहीं की तो कथा चलती रहती है, लेकिन ऐसे अन्य जगहों पर कथा अनवरत नहीं हो पाती है पूरा महीने भर। आप सभी भक्तों का समझ लो कि अहो भाग्य है। उस समय प्रभु की कृपा जब प्राप्त होती तभी ऐसा सुनहरा अवसर आता है, और उस कृपा का सबसे महान अधिकारी संत महात्मा ही होते हैं। यहाँ पर आप सभी देख ही रहे हैं, परम संत श्री 108 श्री वासुदेव चाचा जी महाराज हैं, जिनका स्वभाव बहुत ही सरल है, मृदुल है, और परम संत श्री तिलक बाबा जी हैं। उन्हीं के सानिध्य में श्री राम जी की कथा जो इतनी लंबी रखी गई, ये प्रभु की कृपा है। कल मैं चाचा महाराज जी के साथ, महाराज जी कई दिनों से कह रहे थे कि चलो गोदुल सरकार का दर्शन हो, वहीं पर रात में रुकना एक दिन।
तो बार बार कह रहे थे। तो कल प्रभु की कृपा हुई और हम पहुंचे वहां पर। हम चारों लोग गए थे, हमारे साथ चारों लोग थे, चारों लोग गए। तो वहां पर उसके पहले भी हम गए थे। हनुमान जी का दर्शन हुआ था लगभग 12-13 दिन पहले। तो बड़ी प्रसन्नता हुई वहां गौतम सरकार का दर्शन करके। हमको लगा कि हम अयोध्या में ही आ गए हैं। और फिर जब हमने देखा कि रामचरितमानस पूरी लिखी हुई है और प्रसन्नता हुई। फिर उसके बाद कल चाचा महाराज जी के कहने पर वहां जाने का शुभ अवसर मिला और महाराज जी ने कहा कि रात में ही रुकना है, जाना नहीं है। वहां भोजन प्रसाद भी मिला, महाराज जी से कुछ सत्संग भी मिला, उनके चरणों में बैठने का अवसर मिला, महाराज जी से कुछ बातें हुई। महाराज जी बहुत मृदुल स्वभाव के हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि यही मन करता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ। कल बता रहे थे महाराज जी कि आप महान हो, जो 1 महीने की कथा कर रहे हो तो कोई श्रोता परेशान नहीं। अगर आपकी जगह पर कोई दूसरा वक्ता आया होता तो 1 महीने में वो यजमान को परेशान करते थे, क्योंकि कम से कम 1 महीने में 2-3 हजार रुपए का तो गुटखा खा जाता था।